हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए साइंस के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करूंगा। तो ऊपर में ये सभी निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम्स में लिखे रहेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका सही जवाब होगा पुष्प में। जी हाँ, पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो इसका सही जवाब होगा हरे पौधों में। जी हाँ, आप जानते होंगे डिफिनीशन से भी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, तो हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टियोसोम से। तो इसका सही जवाब होगा जल से। जी हाँ, जल से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किसके अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो जल के अपघटन से। अगला प्रश्न है चौथा, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो इसका सही जवाब होगा अमाशय में। जी हाँ, जठर ग्रंथियां हमारे अमाशय में पाई जाती है। इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भी हमारे अमाशय में पाया जाता है, जो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमारे अमाशय से किस अम्ल का स्रवण होता है। तो हमारे अमाशय से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण होता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। तो इसका सही जवाब होगा कोशिका द्रव्य में। जी हाँ, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। वायवीय, अवायवीय, A एवं B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अवायवीय शोषण। जी हाँ, अवायवीय शोषण के कारण ही इथाइल अल्कोहल तथा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण से हमारे देह हाथ में जो कहते हैं हमारे पैर हाथ में दर्द और हमें नींद आने लगती है, जिसके उपचार के लिए हम गर्म तेल या गर्म पानी से अपने हाथ पैर को सेकते हैं। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड। तो इसका सही जवाब होगा पिट्यूटरी। जी हाँ, इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में स्थित रहता है। यही हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। और जानकारी के लिए बता दूं, इसे ही हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और यह सबसे छोटी ग्रंथि भी है। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण, निषेचन। तो इसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। जी हाँ, ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही पौधे अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकलता है। नंबर प्रश्न है, घेघा रोग पनपता है रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन की कमी से। जी हाँ, हम लोग बचपन में भी यह प्रश्न पढ़ते थे कि घेघा रोग किसके कारण होता है, तो आयोडीन की कमी से। इसलिए हमें विज्ञापन में भी दिखाया जाता है, या बहुत जगह हम सुनते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए। और यह आयोडीन जो है, इसका स्रावन हमारे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो इसका सही जवाब होगा प्लाज्मा। जी हाँ, रक्त में स्थित हल्के पीले चिपचिपे द्रव को हम प्लाज्मा कहते हैं। आज भर के लिए हम 10 प्रश्नों को ही लेते हैं,
चूँकि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। अगले 10-10 प्रश्नों को हम इसी तरह अपलोड करते रहूँगा और इसका प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर बना दिया जाएगा। आप उसमें जाकर आसानी से सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको इसका जवाब सही तरह से मिल गया होगा। धन्यवाद।